चलिए उसके आगे से देखते हैं। आज होमोफोन्स की बात हो रही थी ना। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम उच्चारण, लेकिन अर्थ अलग होते हैं, उनका मतलब भी अलग हो जाता है, उनकी स्पेलिंग भी लगभग अलग ही होती है। जैसे देयर, देयर मतलब उनका, देयर मतलब हाँ, ऐसे तो दियर बोलते हैं लेकिन वही है, सेम सेम लग रहा है ना। देयर मतलब उनका, देयर मतलब हाँ। देयर हाउस इज ब्यूटीफुल मतलब उनका घर अच्छा है। कीप द बैग देयर, बैग वहां रख दो। थ्रू मतलब फेंका, थ्रू मतलब के माध्यम से। थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, देखो इसका प्रेजेंट होता है थ्रो, पास्ट होता है थ्रू, और पास्ट पार्टिसिपल होता है थ्रोन। ठीक है, याद रखिएगा। थ्रू, थ्रू मतलब जरिए या माध्यम से। वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, हम पार्क के ठीक है, इस तरीके से। जैसे तुम्हारे थ्रू मैं आया हूं, तुम्हारे जरिए मैं यहाँ आया हूं, आई केम हियर थ्रू यू। इस तरीके से हमको याद रखना है। जैसे टू मतलब को, टू मतलब भी। आई वेंट टू स्कूल, आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूँ। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल को जाता हूँ, या स्कूल को जाता हूँ। आई वेंट टू स्कूल लिखते हैं ना। जैसे अब आप लिखते हो ना, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं ऐसे ऐसे शब्द यूज नहीं करता हूँ, फिर भी कर ही लेता हूँ थोड़ा सा आपको भी। जैसे आप बोलते हो आई लव यू, तो वहां से आंसर आता है क्या? लव यू टू, मतलब मैं तुम्हें भी करता हूं, लेकिन और भी किसी को, इस तरीके से लेके, जबकि होना चाहिए टू। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस पे ध्यान भी नहीं देते हैं हम, ऐसे सेंटेंस मजाक वाले लेते नहीं, क्योंकि मेरे पास समय कम होता है, मुझे उसमें ही काफी चीजें बतानी होती। ठीक है, चलिए। जैसे वीक, वीक मतलब कमजोर, और वीक मतलब सप्ताह। डब्ल्यू ए के वीक मतलब कमजोर, ही इज वीक। और डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक मतलब सप्ताह। वन वीक हैज 7 डेज, एक वीक के में 7 दिन होते हैं। ये भी लिख सकते हो, अ वीक हैज 7 डे। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हो, कोई बात नहीं। 36 में देते हैं, वेयर मतलब पहनना, वेयर मतलब कहाँ, ये तो आप जानते ही हो। वाई, एक मिनट, वे, सॉरी, वे मतलब रास्ता, और वे मतलब वजन। वेट होता है वैसे तो लगभग, लेकिन वे मतलब भी यहाँ वजन दिखाया गया है। जैसे वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब करता है, वुड का यूज नहीं करते हैं। विल का सेकंड फॉर्म वुड हो जाता है। आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस तरीके से। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी। अब वन मतलब जीतना, वन मतलब एक, वन, इंडिया वन द मैच, आई हैव वन बुक, इस तरीके से। वेट मतलब इंतजार, वेट मतलब वजन, देखो वहां भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया। अब बारी आती है कौन सी? हाँ, ब्लू मतलब नीला, और ब्लू मतलब फूंका या बहा। द विंड ब्लू स्ट्रांगली, बहना। ब्लो ब्लू ब्योन, ब्लो ब्लू, इस तरीके से, ब्लू। और ये ब्लू मतलब नीला। जैसे बोर्ड, बोर्ड मतलब तख्ता, और बोर्ड मतलब ऊब गया। कहते हैं ना हम बोर हो गए, आई वॉज बोर्ड, मैं ऊब गया था। आई वॉज बोर्ड, मैं ऊब गया था। राइट ऑन द बोर्ड, तख्ता, तखत, जो बोर्ड नहीं तो व्हाइट बोर्ड आपने पढ़ा होगा, व्हाइट बोर्ड सफेद कलर का, जो जिसपे लिखते हैं श्यामपट। वो श्यामपट नहीं होता है, वो श्याम हो ही नहीं सकता, काला तो होता ही नहीं है, व्हाइट बोर्ड होता है। ठीक है, शीलिंग मतलब छन, और सीलिंग मतलब बंद करना, और सीलिंग मतलब छन। ठीक है, सी इज सीलिंग द एनवलप, सील करना, ये होता है ना, सील मोहर लगाना, बंद कर देना। कहते हैं ना भैया वो सील लग गया उस दुकान पर, इस तरीके। और सीलिंग मतलब छत। और सीरियल मतलब अनाज, और सीरियल मतलब अनाज, सीरियल मतलब क्रमिक, कम से नहीं बोलते सीरियल, सीरियल टीवी सीरियल, क्रमिक सीरियल। ठीक है, जैसे हाँ, कोर्स, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, कोर्स मतलब खुदरा, खुरदरा, खुरदरा, खुरदरा। ये जैसे एक प्लेन चीज है, उस पे कुछ ऐसे है, खुरदुरा खुदरा सा। ठीक है, द क्लोज कोर्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और कम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा, एक तरीके से। अब क्रैक, क्रैक मतलब चरमराना, और क्रिक मतलब छोटी नदी। डेज मतलब दिन, और डेज मतलब चकित करना। द न्यूज पुट मी अ डेज, समर डेज आर हॉट। डेजर्ट में रेगिस्तान, डेजर्ट में तो मिठाई। आइसक्रीम इज माई फेवरेट डिजर्ट, सारा इज अ डेजर्ट। ये उस देखिए, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में भी इसमें वो होता है, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाते हैं,
लेकिन जो सेम प्रोनाउंसिएशन है, ये इस तरीके से सेम ही प्रोनाउंसिएशन लगभग लगता है, इस वजह से इसको होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे डुअल मतलब दोहरा, डुअल मतलब युद्ध, द नाइट्स हैड डुअल, ही हैज डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। 8 मतलब 8, देयर आर 8 बुक्स, 8 मतलब खाया, सी एट एन एप्पल, आई मतलब आंख, माई आई हर्ट, ठीक है। अब आई एम हैप्पी, आई वो, आई ये आई क्या है, नाउन हो गई, और ये आई क्या है, प्रोनाउन हो गया, एक नाउन एक प्रोनाउन। फ्लू, फ्लू मतलब उड़ा, और फ्लू मतलब फ्लू, फ्लू एक तरीके से बीमारी टाइप की भी होती है, बर्ड फ्लू वगैरह ये सब हुआ था ना। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब 4, द गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर स्टूडेंट्स केम। जीन, जीन्स मतलब जीन्स अफेक्ट, हाँ ट्रैक्स, और जीन्स, जीन्स मतलब वो जीन्स क्या बोलते हैं उसको, जीन्स, जीन्स तो एक तो आप पहनते हो, आई बॉट ब्लू जीन्स, एक जीन्स वो साइंस में पढ़ाई जाती है, वो जीन्स होती है जो लोगों में पाई जाती है। हाँ, ग्रोन, ग्रो मतलब बढ़ा हुआ, और ग्रो मतलब कराहना, द प्लांट हैज ग्रोन। अब देखो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर लिया। तो इस तरीके से ऐसे इनमें से क्वेश्चन लगभग आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन हमको साउंड जानना चाहिए होमोफोन्स। लेकिन इसमें से ही जो हम 200 बता रहे हैं, इसमें से ही लगभग आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे उसमें, होमोफोन्स के इसमें से ही पूरे फंस जाएंगे। जो भी आएगा, एक तो दो ठो आएगा, इससे ज्यादा तो आना नहीं है, एक भी आ जाए वही बहुत। हील मतलब ठीक करना, और हील मतलब एड़ी, एड़ी जो आपके पीछे पंजे के पीछे रहती है, और हील मतलब ठीक करना। टाइम विल हील वुंड्स, समय घाव को भर देता है, ठीक है। जैसे आइडल मतलब खाली, आइडल मतलब मूर्ति, डू नॉट रिमेन आइडल, द आइडल वाज ब्यूटीफुल। लीक मतलब रिसाव, लीक मतलब एक सब्जी होती है, लीक मतलब रिसाव नहीं मतलब लीक, आजकल पेपर बहुत लीक हो रहा है, सब पेपर लीक ही हो जा रहे हैं, लगभग पेपर लीक 10 साल में लगभग 50 पेपर लीक हो गए, 10-12 साल गवर्नमेंट है, 50 पेपर लीक हो गए, इस पे कोई कार्यवाही नहीं, करोड़ों रुपए का इस पे जुर्माना है, ये है वो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, सब यही लोग लीक कराएंगे, यही लोग बैठेंगे उसमें। जैसे लोन, लोन मतलब ऋण, अलोन मतलब अकेला होता है, यहाँ लोन लिख दिया, लोनली मतलब अकेला भी होता है, लोन मतलब अकेला, लोन मतलब ऋण भी होता है, अलोन मतलब भी अकेला होता है, जैसे ही सेट अलोन, अकेला, ठीक है। अलोन ज्यादा कम ही वो लोन बोल देते हैं ना, ही सेट अलोन, लोनली से अब यहाँ लोन बना लिया है, ठीक है। मेड मतलब बनाया, मेड मतलब नौकरानी, बोलते हैं ना सी मेड टी, और द मेड क्लीन द रूम। तो आज 60 हो गया, हाँ आज 60 हो गए, 61 हो गया, ऐसे और भी देख लेते हैं 2 मिनट और। मेन मतलब मुख्य, और मेन मतलब आयाल। जैसे माइनर माइनर, माइनर में खनिक, माइनर मतलब छोटा, द माइनर वर्कड हार्ड, ठीक है। माइनर, ये जो माइनर है ना, माइन खनने वाला, खनने वाला जो माइन कोयला वोयला ये सब खनते हैं, खोदते हैं ना, तो जैसे इससे बना लिया है। जैसे प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला बना लिया। क्रिकेट का एक क्या है, CRICKET, क्रिकेट क्या है, एक खेल है, इसमें लगा दिया क्रिकेटर हो गया। बैट क्या है, बैट मतलब जानते ही हो, वो बल्ला, और ये लगे बैटर लगा दिया, बॉल, बॉलर का बॉलर बना दिया। इस तरीके से माइन मतलब खान होता है, किसी चीज का खान, और माइनर मतलब खनिक, खाने, और एक माइनर जो छोटा होता है, कि ये माइनर एज, छोटा एज है। जैसे मॉर्निंग मतलब सुबह, और मॉर्निंग मतलब शोक, दे वर इन मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। नन मतलब कोई नहीं, और नन मतलब साध्वी, वो नन नहीं होती, वो क्रिश्चियन में होती है नन, द नन हेल्प्ड चिल्ड्रन, नन वो क्रिश्चियन में होती है, और नन मतलब कोई नहीं होता है। हाँ, नो वन, नन, ये सब जो होता है ना, एनीबडी, समबडी, नोबडी, तो इसे नो वन। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब गांठ, टाई है नॉट, टाई में गांठ है, आई एम नॉट रेडी। अब पास्ट मतलब पास हुआ, और पास्ट मतलब भूत, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पास्ट यहां बना दिया, पास्ट मतलब पास हुआ, पास्ट मतलब पास हुआ, मतलब एक तरीके से नहीं लग रहा है। वो जो अंग्रेज बोलते हैं ना, तो उनके प्रोनाउंस एकदम सेम सेम से लगते हैं, लेकिन उस सेंटेंस की वजह समझ में आता है। जैसे प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, जो थियरी बोलते हो। अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग के क्या ध्यान देना है, सारी स्पेलिंग एक जैसी है, बस खाली लास्ट में PAL लग गया,
तो प्रधानाचार्य, और PLI लग गया सिद्धांत, PLI मतलब सिद्धांत, PL मतलब प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रिंसिपल। अब प्रॉफिट मतलब लाभ, और प्रॉफिट मतलब मोहम्मद पैगंबर, ये पैगंबर वगैरह सुने नहीं है उनके, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब, इस तरीके से प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट मतलब लाभ भी होता है। और रोल मतलब भूमिका, और रोल मतलब लुढ़कना, द बॉल रोल्ड, बॉल लुढ़कते लुढ़कते पहुंच नहीं जाती। और ये भूमिका, तुम्हारा उसमें क्या रोल था, तुम्हारी उसमें क्या भूमिका है भाई। रूट मतलब जड़, ट्री हैव रूट्स, रूट नहीं होता, रूट जड़, पेड़ जहां खड़ा होता है उसके नीचे, और एक रूट होता है मार्ग, तुम किस रूट से जाओगे। अब भाई ROUT, ROOT, अब दोनों याद रखने आपको। शेल मतलब पाल चलाना, अब जो बोट नहीं होता है, बोट, नाव, हाँ जो नाव होता है अपना, तो उसमें ये होता है ना, एक बैट की तरह होता है ये, इसी को जो चलाता है ये सेव, इसको बोलते हैं शेल, सेल मतलब नाव चलाना। तो इसको खेते हैं ना, नाव खेया जाता है, खिवैया, खेने वाला, नाव चलाया जाता है। इसी तरीके से सेल मतलब बिक्री, सेल मतलब बिक्की। वहां पे एक सेल और पढ़े थे आप, याद करिएगा अगर पिछले वीडियो में। सीन मतलब दृश्य, ये भी सीन है, और सीन मतलब देखा, आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने मूवी देख चुका हूँ। ISCENE, सीन मतलब दृश्य। ये सोल, सोल मतलब तलवा, वो होता नहीं है कि आपके सूज का जो सोल है वो टूट गया, सोल, सोल जिसपे सूज रहता है, सू सू, जूते, जूते का सोल। और एक सोल मतलब आत्मा, एक सोल मतलब आत्मा। अचल कहना चाहिए ना कि मतलब कि जिसकी आत्मा भटक जाए ना, उसको जूते जूता मारो, सबसे अच्छा तरीका है। जिसकी आत्मा ज्यादा इधर उधर भटके उसको उठाओ, सोल से, जूता के तल्ले से मारो। तो एक सोल मतलब आत्मा, और सोल मतलब तलवा, ठीक है। सम मतलब कुछ, और सम मतलब योग। यस यमी सम मतलब पढ़ा होगा ना, समबडी, नोबडी, एनीबडी, और सम मतलब योग हो गया यहाँ पे। स्टेयर मतलब सीढ़ी, और स्टेयर मतलब घूरना भी होता है, डू नॉट स्टेयर, मुझे मत घूरो। और स्टेयर मतलब क्लाइम द स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ी, जीना जिसको बोलते हैं। और स्टेशनरी, स्थिर, और स्टेशनरी मतलब लेखन सामान, लेखन सामान, स्टेशनरी, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा, और स्वीट मतलब कमरों का समूह, द दे बुक द स्वीट, कमरों का समूह। वैन मतलब व्यर्थ, और वैन मतलब नर्स, नस। ही एफर्ट्स वर इन मैन, व्यर्थ वो एफर्ट कर रहा है। अब ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स, ठीक है। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, वेस्ट मतलब कमर। वेदर मतलब मौसम, और वेदर मतलब क्या बोलते हैं ना, वेदर मतलब चाहे, इस तरीके से चाहे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही विल कम, चाहे वो आएगा या नहीं आएगा, क्या वो आएगा या नहीं आएगा, इस तरीके से सेंटेंस होता है। इसका यूज भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, यूज भी बहुत अच्छी पढ़ाने वाला हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। अभी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, अब उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट का वीडियो, इसको तो आप रिवीजन कर ही सकते हैं। जैसे विच मतलब कौन सा, ये पढ़े हो आप प्रोनाउंस में, प्रोनाउन में आप पढ़े हो ना, एडजेक्टिव में भी पढ़े हो। और विच मतलब जादूगरनी। यॉक मतलब अंडे की जर्दी, और यॉक मतलब जुआ। होल मतलब पूरा, होल मतलब छेद, ये पहले बताया हूँ। हुज मतलब किसका, हुज मतलब कौन। बीट मतलब पीटना, बीट मतलब चुकंदर, ठीक है। और बीन मतलब सेम, और बीन मतलब रहा है। आई हैव बीन, बी वाज बीन पढ़ाया था ना, बी वाज बीन अभी टेंस में चलेगा, आगे भी पढ़ते रहेंगे। बीन मतलब वो बीन, जैसे हैव बीन लगा देते हैं ना, ये भी अब बीन ये हो गया। अब बीन मतलब सेम जो होता है बाजार से खरीदते हो। अलाउड मतलब अनुमति, अलाउड मतलब जोर से, अच्छा। और मतलब घंटा, ये दोबारा बन गया क्या, अच्छा। रेज मतलब उठाना, और रेज मतलब किरणें, रेज मतलब उठाना, रेज मतलब किरणें। वेदर मतलब मौसम, वेदर मतलब बधिया भेड़, ठीक है। द फार्मर सोल्ड द वेदर, ठीक है। होल मतलब पूरा, होली मतलब पूरी तरीके से, अच्छा। पेल मतलब बाल्टी, पेल मतलब पीला। पीक मतलब चोटी, पीक मतलब झांकना। डू नॉट पीक, डू नॉट पीक, पीक मतलब चोटी, तो सही है। प्रे मतलब प्रार्थना करना, प्रे मतलब शिकार करना, द लायन कॉट प्रे, ठीक है, शिकार। प्रे मतलब प्रार्थना करना, वर्ब है, और प्रे मतलब शिकार। रिंग मतलब अंगूठी, और रिंग मतलब मरोड़ना, रिंग द क्लोथ। रोड मतलब सड़क, और रोड मतलब नाव चलाई, ही रोड द बोट। सो मतलब इसलिए, और शिव मतलब सीलना। थोड़ा सा ही इसको होमोफोन्स की तरह भी देख लो, होमोफोन्स की तरह भी देख लो, इस तरह भी देख लो कि मीनिंग तैयार हो रही है आपकी वर्ड पायर। जैसे टायर, टायर मतलब क्या, टायर मतलब द टायर इज फ्लैट,
और टायर, टायर मतलब चेन द टायर, ठीक है, TYERE टायर। टायर वो बाइक में लगा होता है, जो बाइक में लगा होता है, या किसी में भी लगा होता है, किसी गाड़ी में भी। जैसे वेट मतलब प्रतीक्षा करना, वेट मतलब वजन, वेट मतलब प्रतीक्षा करना, वेट मतलब वजन। एयर मतलब हवा, एयर मतलब उत्तराधिकारी, एयर मतलब उत्तराधिकारी। अच्छा, ये आपने गजनी मूवी देखी है? गजनी मूवी, उसमें जो आमिर खान होता है ना, वो इसी कंपनी का मालिक, एयरवाइज कंपनी का मालिक होता है, और एयर मतलब हवा होती है। अब विंड मतलब क्या होती है? विंड मतलब क्या होती है? आंसर बताइएगा। ये हवा में और इस हवा में क्या अंतर है? विंड मतलब भी हवा, एयर मतलब हवा, इस हवा, दोनों हवा में अंतर क्या है? ठीक है, तो आज के लिए 100 ही रखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।